इस वीडियो में मैं ड्रॉ करूंगा एनीमे बट रियलिस्टिक। एज यू ऑल नो मुझे रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाना पसंद है, तो मैं एनीमे को भी रियलिस्टिकली ड्रॉ करूंगा। और इसके लिए रेफरेंस फोटो मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर ली है। फोटो काफी ट्रिकी है, इसमें काफी आउट ऑफ फोकस पार्ट्स भी हैं जिनको ड्रॉ करना काफी चैलेंजिंग होगा, बट आई लव चैलेंजेस। तो चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। गाइस हम बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं। बट अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमन एंड आई डू पोर्ट्रेट ड्राइंग्स। आउटलाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अगर आप आउटलाइंस को ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो मैंने फ्री हैंड मेथड और ग्रिड मेथड के बारे में ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं, आप इनको देख के सीख सकते हो और इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो अब सीधा स्टार्ट करते हैं शेडिंग प्रोसेस। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेरे फेवरेट पार्ट से, मतलब आई ड्राइंग से। तो सबसे पहले मैं कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे लेयर्स को बिल्ड करूंगा ताकि हमें बिल्कुल डार्क रिजल्ट मिल सके। मिड वैल्यूज के लिए मैं स्टेडलर की ब्लैक 6B पेंसिल यूज करूंगा और ये दोनों ही पेंसिल्स मेरी फेवरेट हैं बिकॉज इनसे हम डार्क वैल्यूज और मिड वैल्यूज को तो आसानी से क्रिएट कर ही पाते हैं, बट ये शाइन भी नहीं करती और हमें बिल्कुल स्मूथ और मैट रिजल्ट मिलता है। लाइटर वैल्यूज के लिए मैं स्टेडलर की ग्रेफाइट 4B पेंसिल यूज करूंगा। उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं ये 2 नंबर का फिल्बर ब्रश यूज करूंगा। तो आई में शेडिंग कंप्लीट हो गई है, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और अब मैं शेडिंग स्टार्ट करूंगा हेयर के पार्ट्स में। और यहाँ बहुत ही ज्यादा डार्क वैल्यूज हैं और हेयर का ये हिस्सा आउट ऑफ फोकस भी लग रहा है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज करूंगा ये चारकोल पाउडर, बिकॉज इससे हमें वैल्यूज को स्मूथली ऐड करने में हेल्प मिलेगी और हम आउट ऑफ फोकस पार्ट्स को आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे। अगर आप आउट ऑफ फोकस ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करना सीखना चाहते हो तो आप मेरी ये 2 वीडियोस देखना, इनमें मैंने सब कुछ डिटेल में सिखाया है। इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर, ट्रॉम्बो मोनो 0 इरेजर और व्हाइट चारकोल पेंसिल को यूज करके इस पार्ट में शेडिंग कंप्लीट कर लूंगा। अब इस पार्ट को मैं ड्रॉ करूंगा कॉन्टे पेरिस 3B पेंसिल, स्टेडलर ब्लैक 8B पेंसिल और 4B ग्रेफाइट पेंसिल की हेल्प से। इस तरफ बैकग्राउंड भी काफी आउट ऑफ फोकस नजर आ रही है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी चारकोल पाउडर को यूज करूंगा। और चारकोल पाउडर के साथ स्मूथ वैल्यूज को ऐड करने के लिए मैं इस राउंड मेकअप ब्रश को यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इससे हम चारकोल पाउडर को बहुत ही स्मूथली ब्लेंड कर पाते हैं। उसके बाद मैं नोज के पार्ट में शेडिंग स्टार्ट करूंगा। रेफरेंस फोटो में नोज के पार्ट में काफी स्किन टेक्सचर नजर आ रहा है, बट मैं इस स्किन टेक्सचर को बहुत ज्यादा डिटेल में तो ड्रॉ नहीं करूंगा, बिकॉज एक तो मैं इस ड्राइंग पे ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करना चाहता और दूसरा मैं इसको A5 साइज के पेपर के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि काफी छोटा साइज है और इतने छोटे पार्ट्स में स्किन टेक्सचर को ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नोज के इस तरफ यहाँ पे भी बिल्कुल अंधेरा है, तो यहाँ भी मैं ब्रश के साथ चारकोल पाउडर को यूज करके डार्क वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं नोज के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्किन टेक्सचर ऐड कर दूंगा, जिससे ये काफी रियलिस्टिक लगने लगेगी। उसके बाद मैं लिप्स के पार्ट में शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे भी मैं कॉन्टे पेरिस की 3B पेंसिल और स्टेडलर की ब्लैक 8B पेंसिल के साथ हल्की हल्की सी लेयर्स ऐड करनी स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जो ज्यादा डार्क वैल्यूज वाले पार्ट्स हैं, यहाँ पे मैं फिर से चारकोल पाउडर के साथ डार्क वैल्यूज को ऐड करूंगा।
उसके बाद मैं नी डेविल इरेजर और टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर के साथ डिटेल्स और टेक्सचर को ऐड करूंगा। और फिर व्हाइट चारकोल पेंसिल के साथ कुछ हाइलाइट्स को भी ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद मैं सेम पेंसिल्स को यूज करके चीक्स के पार्ट में शेडिंग करनी स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे भी मैं ज्यादा डिटेल्स को ड्रॉ नहीं करूंगा, बट हल्का हल्का सा स्किन टेक्सचर क्रिएट कर दूंगा। Seeking the guidance I forgot. It's somewhere lost, lost to the cages, cages of chaos. I forgot. Somewhere it must be written. I just lost my access to the map. Somewhere love had bitten. I chased the apple and realized can't let it go. और लास्ट में मैं बैकग्राउंड और इनकेयर के कुछ पार्ट्स को कंप्लीट कर लूंगा। तो फाइनली हमारी ड्राइंग हो गई है कंप्लीट एंड इट इज लुकिंग ऑसम। ये सच में बहुत खतरनाक बनी है। मुझे तो बहुत मजा आया। आपको अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक और हाई पॉइंट जरूर भेजना और नेक्स्ट में कौन सा एनिमे कैरेक्टर ड्रॉ करूं कमेंट करके जरूर बताना। अब अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग को बेसिक से सीखना चाहते हो तो लेफ्ट प्लेलिस्ट पे टैप करो और अगर आप अपना आर्ट चैनल ग्रो करना चाहते हो तो राइट प्लेलिस्ट पे टैप करो। और हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप लर्निंग।